स्वागत है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंकी आपके साथ हूँ, कंसल्टेंट फिजिशियन के। आप लोगों से पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा होने के कारण अस्पताल में बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है कि हम वीडियो बनाएं, इसलिए हमने सोचा आज हम घर से ही वीडियो बनाते हैं। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि कोरोना से बचने के प्रभावी तरीके क्या क्या हैं, कोरोना क्या है, वो हमारे साथ क्या कर सकता है, इसके अलावा कोरोना पहचानने के लक्षण क्या क्या हैं, और एक बार लक्षण पकड़ में आ जाए तो हमें कौन कौन से लैब टेस्ट करने हैं। हमारी कोशिश अच्छी लग रही है, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, तो इन वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारी कोशिश सब तक पहुंच पाए और सब उससे फ़ायदा उठा पाए। इसके साथ साथ आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमने पिछले वीडियो में लक्षण और लैब टेस्ट के बारे में जानकारी ली थी और कोरोना को कैसे डिवाइड करते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में, इसके बारे में जानकारी ली थी। उस वीडियो में ये भी बताया था कि 80 से 85% तक पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो घर पे ही अपना इलाज करके ठीक हो सकते हैं। तो हमने सोचा जब इतनी बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो घर पर ही इलाज करके ठीक हो सकती है, तो क्यों ना ऐसा एक वीडियो बनाया जाए जिससे उन सबको फायदा हो। मैं समझती हूँ कि अभी भी कई सारे लोग ऐसे होंगे जो घर पर क्वारंटाइन होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जिनके रिश्तेदार क्वारंटाइन है, तो आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किन लोगों को होम क्वारंटाइन दिया जा सकता है। इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है वो मरीज जिनको कोई लक्षण है ही नहीं, वो पॉजिटिव सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि उनका कॉन्टैक्ट हिस्ट्री था किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के पास से। ऐसे लोग कहलाते हैं एसिम्टोमेटिक या जिन्हें कोई लक्षण नहीं। दूसरे ऐसे लोग हैं कैटेगरी के जिनको बहुत माइनर सिम्टम्स है, कम हल्के फुल्के सिम्टम्स है, जैसे कि हल्की फुल्की सर्दी, खांसी, थोड़ा सा बुखार, गले में खराश, बदन दर्द, कमजोरी। ये पूरे लक्षण हमने पिछले वीडियोस में बताए हुए हैं, अगर आपने मिस कर दिया है तो वो वीडियो जरूर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। तो जिनके हल्के फुल्के लक्षण हैं वो मरीज इस होम क्वारंटाइन कैटेगरी में आ सकते हैं। तीसरा, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, कई ऐसे मरीज होते हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी के होते हैं, जैसे 60 साल से ऊपर के पेशेंट्स हैं, या जिनको डायबिटीज है, लंबे समय से ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, जिनके फेफड़ों में पहले से तकलीफ है जैसे अस्थमा है, जिनको कैंसर का इलाज। मरीज होम क्वारंटाइन हो सकते हैं लेकिन केवल तब जब वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर उनका पूरा जांच करे एंड डॉक्टर सेटिस्फाई है कि ये घर में होम क्वारंटाइन होने योग्य है। तो ये लो हो गए कि घर में कौन कौन अपना केयर और होम क्वारंटाइन, होम आइसोलेशन फॉलो कर सकता है। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या जरूरतें हैं होम क्वारंटाइन होने के लिए। सबसे पहली जरूरत है कि आपके पास एक अलग कमरा होना चाहिए, एक अलग वॉशरूम होना चाहिए जो सिर्फ वो कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट ही यूज करने वाला है। इसके अलावा आपके रूम में खिड़की अच्छी खुली होनी चाहिए ताकि हवा आ जा सके। इसके अलावा आपके पास एक केयर गिवर होना चाहिए जो 24 घंटे आपकी सेवा कर सके, आपको आपके लक्षणों का पहचान कर सके, और यदि आप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो वो जल्द से जल्द डॉक्टर को संपर्क कर सके। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई कि आपके और आपके केयर टेकर के बीच में और डॉक्टर के बीच में कम्युनिकेशन लिंक होना चाहिए, एक जरिया होना चाहिए जिससे वो दोनों आपके बारे में बातचीत कर सके और आपके इलाज को एक सही डायरेक्शन दे सके जरूरत पड़ने पर। तो ये हो गई दो इंपॉर्टेंट चीज कि कौन कौन होम क्वारंटाइन हो सकता है और जरूरत क्या क्या है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि होम क्वारंटाइन होते वक्त ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके पास में होनी ही चाहिए, उनको हम बोलते हैं होम क्वारंटाइन किट। में सबसे पहले हम दो चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर और दूसरा पल्स ऑक्सीमीटर। आई एम श्योर आपने इन दोनों चीजों के बारे में सुना होगा। तो पहला उठाते हैं पल्स ऑक्सीमीटर को। पल्स ऑक्सीमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को जांचती है। उसे हम अपनी उंगलियों में लगाते हैं और उसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद उसमें एक वेव बनती है। ये वेव बताती है कि अब समय आ गया है कि आप उस पर लिखे हुए अंकों को अपना ऑक्सीजन लेवल मान लें। कि आप इसको कौन सी उंगली में जांच कर सकते हैं, तो आप राइट हैंड की या दाहिने हाथ की बीच की उंगली में, मिडिल फिंगर पे इसको चेक कर सकते हैं। सबसे अच्छा ऑक्सीजन लेवल यही आता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और है
कि कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हमारा पल्स ऑक्सीमीटर हमें गलत नंबर अंक दिखा रहा है, नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कम दिखा रहा है। वो इसलिए होता है कि आप जांचते वक्त लंबी लंबी सांस लेना भूल जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, उंगलियों पे नेल पेंट नहीं होनी चाहिए, मेहंदी नहीं होनी चाहिए, टैटू नहीं होना चाहिए। जांचते वक्त आप लंबी लंबी सांस लेते हुए जांचेंगे, और वो वेव्स की फ्लक्चुएशन जब बंद हो जाएगी 10 से 20 सेकंड तक, जब वो एक ही तरह से बहती रहेगी, उस ऑक्सीजन लेवल को आप अपना एक्चुअल ऑक्सीजन लेवल मानेंगे। अब चलिए देखते हैं थर्मोमीटर को। थर्मोमीटर में आपको दो जगह आप जांच कर सकते हो। एक आप मुंह पे रख सकते हो, उसमें यदि 100 डिग्री या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर आ रहा है तो आप बुखार बोलोगे, या बगल में रख सकते हो 99 या 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर आ रहा है तो उसको बुखार मानेंगे। थर्मोमीटर और सैचुरेशन प्रोब देखने के बाद अब हम आते हैं ग्लव्स एंड मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर पे। ग्लव्स आपको यूज करना ही है जब भी आप अपने घर क्वारंटाइन में हैं। मास्क कैसे यूज करना है एंड हैंड सैनिटाइजर कैसे यूज करना है ये मैंने अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, प्लीज चेक कर लीजिए। मास्क दो तरह के लेने हैं, एक N95 और एक ट्रिपल लेयर मास्क। उसके अलावा आपको एक क्लोज्ड कंटेनर लेना है, एक बंद डब्बा, जिसमें आप यूज किए हुए मास्क और यूज किए हुए ग्लव्स ये सब फेंक सके, डिस्कार्ड कर सके। उसको फेंकने के बाद आपको उसमें 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन डालना पड़ेगा ताकि वो डिसइंफेक्ट हो जाए। ये 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप अपने आसपास के सामान को जो आप फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं, जैसे फोन है, लैपटॉप्स है, टेबल टॉप है, इन सबको साफ करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने पास कुछ दवाइयां रखनी है। ये दवाइयां आपको इजीली बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल सकती है, या आपको ओवरऑल हेल्दी बनाने में या आपके सिम्टम्स कम करने में, तकलीफ कम करने में मदद करेगी। जैसे बुखार रोकने की दवाई पैरासीटामोल आप घर पे ला सकते हैं, या डोलो 650 आजकल फेमस है वो ला सकते हैं। इसके अलावा आप मल्टीविटामिन ला सकते हैं, विटामिन सी, विटामिन D3 एंड जिंक सप्लीमेंट। अब कई लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या मल्टीविटामिन, जिंक सप्लीमेंट, विटामिन D, C ये एक्चुअली में कोरोना के अगेंस्ट मदद करती है? तो कुछ जांचों में पता चला है कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है अगर हमें विटामिन C, विटामिन D या जिंक की कमी है। तो उस बेसिस, उसको आधार बना के ये कहा जा रहा है कि क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी अच्छी होना जरूरी है, इसलिए ये 3 सप्लीमेंट्स आप जरूर लीजिए। इससे कोई नुकसान भी नहीं है, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो इजीली आपके शरीर से निकल जाएगा, इसलिए आपको तकलीफ नहीं होगी। मल्टीविटामिन तो हो गए, अब और क्या जरूरी है? तो इसके साथ साथ हमारे लिए एक गार्गल होना भी जरूरी है। बीटाडिन गार्गल आपको आराम से किसी भी फार्मेसी में मिल जाएगा। उससे आप अपने गले में जो खिचखिच होती है, जो खराश होती है, उसको सूद कर सकते हैं। इसके अलावा आप लॉजेंजेस ले सकते हैं। ये वो स्ट्रेप्सिल्स और विक्स की गोली आती है, क्योंकि कोरोना के तकलीफ में खांसी की बहुत समस्या होती है, लोगों को बार बार खांसी आती है, तो इनसे थोड़ा आराम उनको मिल सकता है। हमने देखा कि होम क्वारंटाइन किन लोगों के लिए है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या चीजें जरूरी हैं, और होम क्वारंटाइन किट में आपको क्या क्या सामान अपने घर पर लाकर अरेंज करके रखना है। अब हम ये देखेंगे कि आने वाले वीडियो में हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे कि होम क्वारंटाइन होते हुए घर पर आप अपना इलाज कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आप अगर घर पे रह रहे हो तो आपके फैमिली मेंबर्स को कोरोना ना हो, इस बात के लिए आप क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं। आपको लैब टेस्ट दोबारा से करवाने हैं कि नहीं करवाने हैं, आप कब होम क्वारंटाइन से छूट सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किन किन लक्षणों के बारे में आपको ध्यान देना है, ताकि क्वारंटाइन में यदि आपको तकलीफ बढ़ने लगे और अस्पताल जाने की जरूरत पड़े तो आप जल्दी से जल्दी उन लक्षणों को पकड़ के आगे की तैयारी कर पाए। हम ये भी देखेंगे कि आपको RT-PCR या स्वैब टेस्ट दोबारा कराने की जरूरत है। तो ये सब सवालों के जवाब लेकर हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।